कैंसर जो होता है उसकी ट्रीटमेंट 3 तरह की होती है। सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं R0 रिसेक्शन, मतलब जो कैंसर की ट्यूमर है उसको पूरा तरह से हम निकाल देते हैं, एक भी सेल नहीं छोड़ते हैं। दूसरा होती है रेडिएशन, जिससे क्या होता है कि कैंसर में जो कैंसर की ट्यूमर है वो सर्जरी से निकल गया या प्री सर्जरी, उसको जलाने के लिए हम रेडिएशन की बीम्स यूज करते हैं। तीसरा होता है केमोथेरेपी, जो कि शरीर में इंजेक्शन के द्वारा, आपको सलाइन के थ्रू इंजेक्शन के द्वारा शरीर के अंदर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर की सारे जगह पे आपका केमोथेरेपी जो बोलते हैं, जो ड्रग है वो पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स है वो मर जाएंगे। सो ये 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है। अगर बात करें हम जीआई कैंसर की, जीआई कैंसर में चाहे वो स्टोमक कैंसर हो, चाहे इसोफेगस कैंसर हो, चाहे वो कोलोन रेक्टम कैंसर हो, तीनों में सर्जरी का रोल है सबसे पहले, जिसमें कि हम R0 रिसेक्शन बोलते हैं, पूरी ट्यूमर को हम निकाल देते हैं। नंबर 2 में रेडिएशन का भी रोल है। अगर कोई नोड में कैंसर आया है तो उसको हमें ट्रीटमेंट करना है, और उसको जब हम रेडिएशन देंगे तो वो वहाँ से खत्म हो जाएगा। तीसरा है केमोथेरेपी, जिसको हम इसलिए देते हैं कि सर्जरी के टाइम या सर्जरी से पहले अगर छोटा मोटा सेल जो शरीर में होता है वो वहाँ से निकल के कहीं भी ब्लड के थ्रू दूसरे जगह जाके डिपॉजिट करता है, लंग में, लीवर में, कहीं भी, तो उसको डेड करने के लिए सिर्फ एक ही आंसर है, केमोथेरेपी। इसलिए आप देखेंगे अगर स्टेज 1-2 में भी आया, सर्जरी के बाद रेडिएशन और केमोथेरेपी की जरूरत होती है। अगर पेशेंट स्टेज 3 में आया, कई बार हम पहले केमो रेडिएशन देते हैं फिर सर्जरी करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है साइज भी कम हो जाता है और सर्जरी करने में भी आसानी रहती है। नंबर 3 में होता है कि अगर पेशेंट ही स्टेज 4 में आया तो हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन नहीं होता है, उसमें हम केमोथेरेपी ही देते हैं। कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम रेडियोथेरेपी देते हैं। तो ये होता है जीआई कैंसर का ट्रीटमेंट।